एक ऐसा भयानक गेम एक ईवी रात के जरिए खेला जाता है जो लोगों को दूसरी दुनिया की रूहों से कनेक्ट करता है, लेकिन जो इसे खेलता है क्या उसके साथ कुछ अजीब होता है। अस्सलाम वालेकुम। मूवी स्टार्ट होती है एक पार्टी से जहाँ सब एंजॉय कर रहे होते हैं और उसी बीच में एक लड़का अपने भाई टकेट को ढूंढ रहा होता है। वो काफी परेशान है, सबसे पूछ रहा होता है तो एक लड़की उसको बताती है वो रूम के अंदर है। ये रूम तक जाता है लेकिन वो लॉक होता है, तो ये अपने भाई को बाहर से आवाज देता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ये दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाता है जहाँ इसके भाई टकेट की हालत काफी खराब थी। वो कहता है डैड हमें बुला रहे हैं, तो ये अपने भाई को संभाल के बाहर लेके आता है और उससे कहता है हमारे डैड तो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अचानक टकेट अपने भाई को चाकू से स्टैप कर देता है और खुद भी अपनी आंख पे चाकू घुसा के खुद को भी मार देता है और बाल्टी में आए सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब मिया नाम की लड़की को देखते हैं जो काफी डिप्रेशन में थी क्योंकि 2 साल पहले उसने अपनी माम को खो दिया और जिसके हम से वो अभी तक बाहर नहीं आई और मिया के अपने फादर से भी कुछ खास नहीं बनती। अब मिया को उसकी दोस्त जेट के भाई रायडी की कॉल आती है जो मिया को उसको स्कूल से पिक करने को बोलता है क्योंकि उसकी बहन नहीं आई। अब हम रायडी को देखते हैं जो स्कूल के बाहर अपने दोस्त जेम्स के साथ था जो इसको सिगरेट पीने के लिए ऑफर करता है, तो रायडी ऐसा नहीं करता, शरीफ बच्चा है। अब तक मिया भी यहाँ पे आ जाती है और इसको लेके चली जाती है। कार में मिया और रायडी सॉन्ग सुन के बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं जिससे हमें पता चलता है इन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग है। रास्ते में इन्हें रोड पे एक कैंगरू नजर आता है जो काफी जख्मी हालत में था, तो रायडी मिया को कहता है इसकी हेल्प करने के लिए, तो वो कहती है अब कोई फायदा नहीं है, ये तो मरने वाला है। तो रायडी कहता है एटलीस्ट इसको मार ही दो ताकि इसका दर्द, इसकी तकलीफ, इसकी तरफ सब खत्म हो जाए। लेकिन मिया ये भी नहीं करती और अपनी गाड़ी को साइड से निकाल के घर की तरफ निकल जाती है। अब ये घर में आते हैं जहाँ हम चेट को भी देखते हैं और मिया और उसकी काफी अच्छी दोस्ती है। मिया उसको याद भी दिलाती है कि वो रायडी को पिक करना भूल गई थी। फिर ये दोनों हंसी मजाक करते हैं और अब चेट के पास उसके बॉयफ्रेंड डैनियल का कॉल आता है, तो हमें पता चलता है कि पास में डैनियल मिया का बॉयफ्रेंड था और मिया उसको अभी भी पसंद करती है। अब ये एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक लड़की पोसेस हालत में होती है, उसकी आंखें बड़ी और कारी हो चुकी होती है। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है बल्कि एक नया हॉरर गेम है जो इसके दोस्त आजकल खेलते हैं और आज रात को भी ये खेलने वाले हैं। तो मिया वहाँ पे जाने के लिए कहती है लेकिन चेट मना कर देती है, तो मिया उसको कहती है आज मेरी मॉम की 2nd एनिवर्सरी है और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। चेट से भी ये देखा नहीं चाहता तो वो भी जाने को मान जाती है और डैनियल को भी वहाँ पे बुलाने को कहती है। अब हम रायडी और चेट की मॉम को देखते हैं जो मिया से काफी अच्छी और स्वीट थी, उसकी बहुत केयर कर रही थी। अब चेट अपनी मॉम को रात को पार्टी में जाने का बताती है, फिर ये दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। तो बाहर उन्हें रायडी भी नजर आता है जिसे मिया ने इन्वाइट किया था, लेकिन चेट उसको अपने साथ पार्टी में लेके जाने को मना कर देती है कि तुम छोटे हो। लेकिन रायडी न माने किसी की बात, तो मजबूरन उसे भी पार्टी में साथ लेके जाना पड़ता है। और अब ये पार्टी के अंदर आते हैं जहाँ पे इनके सब दोस्त थे और यहाँ पे मिया को ज्यादा पसंद नहीं करते। ये जॉस के घर में पार्टी हो रही होती है और अब यहाँ पे डैनियल भी आ जाता है जिसपे मिया भी काफी इंटरेस्ट ले रही थी। अब हायरी चेट को कहती है तुम मिया को अपने साथ क्यों लेके आ गई, ये टेस्ट बॉय इसको यहाँ पसंद नहीं करते और ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड पे भी बहुत लाइन मारती है। लेकिन चेट इस पे ध्यान नहीं देती, कहती है वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हाँ बहुत अच्छे। अब ये गेम स्टार्ट होने वाला होता है। जॉस और एरी ये गेम अरेंज कर रहे होते हैं जिसका नाम था टॉक टू मी। अब ये पूछते हैं सबसे पहले ये गेम कौन खेलेगा, तो मिया अपना हाथ उठाती है। अब उसे एक चेयर में बिठाते हैं और उसको बांध देते हैं और उसके सामने टेबल में एक कैंडल को रखते हैं और एक अजीब सा हाथ रखते हैं जो हैंडशेक वाली पोजीशन में था। अब ये मिया को बोलते हैं इस हाथ से अपना हाथ मिलाओ और बोलो टॉक टू मी। अब मिया ऐसे ही गलती है तो उसको अपने सामने एक पुट्टे से आदमी की रूह नजर आती है जिससे मिया काफी डर जाती है। ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे आ गया। चेट को लगता है ये सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये गेम खेला है वो उसको बताते हैं ये दूसरी दुनिया के लोग हैं जो इस गेम के जरिए हमसे बात करते हैं। बस 90 सेकंड के लिए गेम होता है और हम कैंडल को बुझा के ये कनेक्शन खत्म कर देते हैं, वरना ये इधर ही रह गए ना तो बहुत मुसीबत होगी। अब ये मिया को वापस गेम खेलने को कहते हैं और बोलते हैं अब जो भी दिखे तो उसको बोलना आई लेट यू इन, तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाएगा और हमसे बात करेगा। मिया वापस हाथ मिलाती है और इस बार एक अजीब सी रूह आई थी। मिया उसको देख के डर जाती है, तो आयरी उसको शांत करती है और आई लेट यू इन कहने को कहती है क्योंकि जब ही गेम स्टार्ट होगा तो मिया ऐसे ही करती है, जिसके बाद वो फौरन पोसेस होने लगती है। उसकी आंखें भी बड़ी और ब्लैक होने लगती हैं, अजीब हरकतें करने लगती है। डैनियल की तरफ पॉइंट करके कहती है वो इसको पसंद करती है और अचानक से रूम का दरवाजा खुलता है और बंद हो जाता है। सब दोस्तों को मजा आ रहा है और ये अब रायडी की तरफ देखती है और कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और बहुत अजीब तरीके से उसको देख रही होती है जिससे रायडी डर जाता है। अब 90 सेकंड खत्म होने वाले होते हैं तो आयरी और जॉश मिया का हाथ उसके हाथ से निकालने लगते हैं, मगर मिया ने इतने जोर से हाथ पकड़ा होता है हाथ अलग ही नहीं हो रहा होता और वो बस
बस रायरी की तरफ देख रही होती है और उसको इधर से भागने के लिए कहती है और राइट भी फ्लिकर होने लगती है और फाइनली बहुत मुश्किल के बाद मिया के हाथ से उस हाथ को निकाल लेते हैं और फौरन कैंडल को बुझा देते हैं। मिया अब नॉर्मल हो जाती है और इसको तो इस पे बहुत मजा आया है। वो बहुत खुश थी जिसकी वजह से रूम का भी माहौल चिल हो जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रायरी का सर के बुरा हाल था। अब घर में आने के बाद रायरी को अकेले अपने रूम में नींद नहीं आ रही होती। वो चेट के पास जाता है तो वो उसको भगा देती है, तुम अब परे हो गए हो, अपने रूम में सो जाओ। लेकिन वो अब मिया के पास आता है और उसके पास लेट जाता है। मिया उससे पूछती है क्या तुम आज के गेम से डर गए? तो वो कहता है हाँ। तो मिया मजाक पे कहती है अब तो तुम्हें डरावने ख्वाब आएंगे? तो वो कहता है मुझे नहीं आते। लेकिन मिया अब अपना बताती है कि मुझे आता है एक ख्वाब जिससे उसको बहुत डर लगता है, जिसमें वो अकेली अंधेरी वाली जगह में और सामने शीशे में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है। अब रायरी उससे आज के गेम के बारे में पूछता है कि तुम्हें मजा आया? तो मिया कहती बहुत जबरदस्त, ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, जिंदगी में पहली दफा जिंदा होने का एहसास हुआ है। वाह। अब रायरी मिया से फिर सवाल करता है उसकी मॉम के बारे में। कितने सवाल करेगा ये? तो वो बताती है कि उसकी मॉम ने गलती से बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स दे दी थी और उस रात उसके डैड लिविंग रूम में सो रहे थे और मॉम मदद के लिए अंदर से दरवाजा नॉक करती है, लेकिन वो लॉक हो जाता है और वो बच नहीं पाती। उनके नाखून में लकड़ी के टुकड़े मिले थे और दरवाजे में खरोचने के निशान, जिससे पता चलता है उन्होंने पूरी रात बहुत ट्राई करी लेकिन वो बच नहीं पाई। इस सब के बाद मिया का मूड ऑफ हो जाता है। तो ये सुन के रायरी उससे प्रॉमिस करता है वो और चेट हमेशा उसके साथ ही रहेंगे और कुछ देर बाद रायरी सो जाता है। तो मिया उसके मोबाइल और बाकी चीजें उसके पास से हटा देती है और एक पूतिया हाथ रायरी के फेस को टच करता है। नेक्स्ट डे चेट और मिया हायरी के पास जाते हैं फिर से गेम ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इस बार 10 ईयर को खेलना है। तो बिल डिसाइड होता है कि आज रात चेट के घर पे गेम खेलेंगे और चेट की मॉम के जाने के बाद ये सब उसके घर पे आ जाते हैं। रायरी और उसका दोस्त जेम्स भी थे। अब ये गेम की तैयारी करने लगते हैं। तो मिया पूछती है ये हाथ तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो बताता है इस हाथ के बारे में काफी बातें मशहूर हैं, जैसे कि ये एक साइकिक या मीडियम का हाथ था जो दूसरी दुनिया से लोगों को कनेक्ट करवाता था और उसके मरने के बाद उसके हाथ को काट के अपने पास रख दिया। क्या रोक है? और कुछ लोगों का कहना है ये शैतान के पुजारी का हाथ है, इसका एक दूसरा हाथ भी दुनिया के किसी कोने में है। अब ये गेम स्टार्ट होता है और 10 ईयर ये खेलने लगता है और वो कुछ अजीबोगरीब बातें करने लगता है और बहुत ही शर्मनाक हरकतें करने लगता है। जब वो होश में आता है तो वो खुद भी एम्बेरेस हो जाता है। चेट ये गेम को रोकना चाहती है लेकिन बाकी सब तो ये खेलना चाहते हैं। तो बस ये लोग फिर गेम को स्टार्ट करते हैं और बहुत दफा सब खेलते हैं, सब फुल एंजॉय करते हैं और बस अब ये जाने के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन रायरी और जेम्स सबको गेम खेलते हुए एंजॉय करते हुए देख के कहते हैं अब हमें भी खेलना है। तो चेट साफ मना कर देती है तुम दोनों बहुत छोटे हो, अभी ये गेम नहीं खेल सकते। मिया चेट को कहती है खेलने दो ना 50 सेकंड के लिए, लेकिन चेट उसको भी मना कर देती है और गुस्से में रूम से चली जाती है और उसके पीछे 10 ईयर भी। रायरी तो अभी भी सिट कर रहा होता है, वो मिया को कहता है तो मिया उसको मना कर देती है तुम्हारी बहन सही तो कह रही है, तुम छोटे तो हो। लेकिन वो बार बार सिट करने लगता है तो वो मान जाती है चलो एक बार सिर्फ 50 सेकंड के लिए खेल लो। तो गेम की सेटिंग फिर स्टार्ट होती है। रायरी को बिठाया जाता है और वो टॉक टू मी कहता है तो उसके सामने किसी की रूह आ जाती है तो वो अजीब सा हो जाता है कि ये सच नहीं हो सकता। फिर मिया उसको हिम्मत दिलाती है और कहती है पोरो आई लेट यू इन। तो हिम्मत करके रायरी बोलता है तो वो एंटिटी या रूह उसके अंदर आ जाती है और वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी मिया, आई लव यू सो मच। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये आवाज मिया की मॉम की थी। रायरी कहती भी है 50 सेकंड मुकम्मल हो गए, लेकिन मिया कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ, ये उसकी मॉम है। और रायरी फिर कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ऐसे ही टाइम निकल जाता है और ये गेम बंद करना भूल जाते हैं। और अब रायरी अचानक से वायलेंट हो जाता है, अपना सर बार बार टेबल पे मारने लगता है जिससे उसकी हालत बुरी हो गई और अपने आप को बहुत जख्मी करने लगता है। ये उसके हाथ से हाथ निकालना चाहते हैं लेकिन वो भी नहीं निकल रहा होता और शोर शराबा सुन के चेट भी रूम के अंदर आ जाती है और अपनी ये भाई की हालत देख के वो भी शॉक हो जाती है। बहुत मुश्किल से उसके हाथ से उस हाथ को हरक करते हैं। अब ये एम्बुलेंस बुलाते हैं और चेट अपनी मॉम को रायरी की हालत भी बताती है। मिया तो बहुत शॉक होती है, रूम से बाहर निकल आती है तो उसको दरवाजे के बाहर एक औरत की शैडो भी नजर आती है जो कुछ देर में गायब हो जाती है। अब घर में पुलिस भी आ जाती है और इन सब से क्वेश्चन करने लगती है। किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। मिया भी बहुत परेशान होती है, रो रही होती है और अपने हाथ जो रायरी के खून से रंगे हुए थे उसको वॉश करती है। अब मिया घर पे आती है तो उसके डैड उससे बात करना चाहते हैं लेकिन मिया उनसे बात नहीं करती, बल्कि उनको कहती है आपने मुझसे मॉम के बारे में बहुत सारी बातें छुपाई हैं और उनसे नाराज होकर रूम में चली जाती है। और यहाँ मिया अपने साथ वो शैतानी हाथ लेके आई है। रायरी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके पास उसकी मॉम और चेट थे और 10 ईयर भी। मिया भी इधर आती है तो चेट उसको जाने के लिए बोलती है और अब उसकी मॉम भी रायरी से मिलने को मना कर देती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ होगा, मेरे बेटी की जो हालत है ना वो तुम्हारी वजह से, तुम यहाँ से भाग जाओ, उससे मिलने नहीं आना वापस। अब मिया काफी अपसेट हो जाती है लेकिन उसको हॉस्पिटल में उसकी मॉम नजर आती है जिससे मिया बहुत ज्यादा डर जाती है। तो 10 ईयर उसको संभालता है और मिया को घर छोड़ने के लिए आता है तो ये 10 ईयर को वहीं पे रोक देती है। मिया अब 10 ईयर को वो हाथ दिखाती है और रायरी वाला इंसिडेंट
असिस्टेंट सब कुछ बताती है कि सच में वो उसकी मॉम ही थी जो मुझसे कनेक्ट करना चाहती है। तो डैनियल उसको समझाता है जरूरी नहीं वो तुम्हारी मॉम हो सकता है वो कोई एंटिटी हो जो तुम्हारी मॉम के रूप में आई हो। उसे हमारी डर और हमारी सोच सब कुछ पता है और वो उसको हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मिया तो ये एक बार फिर गेम खेलना चाहती है, अपनी मॉम से कनेक्ट करना चाहती है। वाह क्या लड़की है। अब ये दोनों सो रहे होते हैं तो मिया को ख्वाब में अपना और डैनियल का साथ दिखता है और फिर उसको मॉम के मरने वाली रात के विजन आते हैं जिससे ये डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। अब उसे रूम के कॉर्नर पे एक एंटिटी नजर आती है जो उसी की तरफ आ रही थी। अब वो डैनियल के पास आती है और उसके पाँव चूसने लगती है तो मिया जोर जोर से चीख के डैनियल को उठाने रखती है। लेकिन जब डैनियल की आंख खुलती है तो वो देखता है कोई एंटिटी नहीं बल्कि मिया ही उसके पाँव चूस रही है। तो डैनियल घबरा जाता है। मिया जो पोसेस हालत में होती है उसको कुछ नहीं पता होता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन डैनियल घबरा के उसके घर से चला जाता है। डैनियल के जाने के बाद मिया अकेली हो जाती है। वो फिर से वो हाथ को निकालती है और उस हाथ के जरिए अपनी मॉम से कनेक्ट करने की ट्राई करती है। ये पागल है क्या। अब मिया को फिर से उसकी मॉम दिखती है तो वो खुश हो जाती है। मॉम से पूछती है आपने खुद को क्यों मारा। तो मॉम कहती है नहीं ये मैंने जान के नहीं किया। वो कभी भी मिया को छोड़ना नहीं चाहती थी और वो मिया को कहती है वो हमेशा उसके साथ रहेंगी। और फिर वो अपनी असली बात करती है तुम्हें रायडी की मदद करनी होगी। और फिर ये दोनों बेड में एक साथ सो जाते हैं। दूसरी तरफ रायडी को उसकी मॉम बॉडी वॉश करवा रही होती है। अब जेट भी आ जाती है तो रायडी जेट के हाथ पे बाइट कर देता है और फिर गिर के अपना सर बार बार दीवार पे मारने लगता है और एक शैतानी हंसी हंसने लगता है। जेट तो बहुत डर जाती है और बहुत मुश्किल से रायडी को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अब तक रायडी का बहुत खून निकल चुका था। अगले दिन ये सब मिलते हैं और किसी ने पुलिस को उस रात की वीडियो दिखा दी थी जिसपे रायडी खुद को मार रहा था, जिसकी वजह से ये सब बच गए। लेकिन रायडी की हालत बहुत खराब है। जब भी उसको होश आता है वो अपने आप को मारने लगता है। अब मिया इन सबको बताती है कि उसको उसकी मॉम बार बार नजर आ रही है। पहले तो उसके दोस्त उसका यकीन नहीं करते, लेकिन डैनियल कल रात वाला वाकया बताता है। फिर जॉस भी सबको बताता है कि टकेट के साथ भी ऐसे हुआ था। उसे ये एंटिटी हमेशा उसके अपनों की शक्ल में नजर आती थी जो उसको मैनिपुलेट करती थी और वो बताता है ये हाथ उसने टकेट से ही लिया है। वो पार्टी में ये हाथ लेके आता था और बाद में टकेट को उस हाथ के बिना भी ये सब कुछ नजर आने रख किया था और फिर उसने अपने आप को और अपने भाई को मार दिया, लेकिन उसका भाई जिंदा बच गया। अब ये सब टकेट के भाई से मिलने जाते हैं ताकि वो कोई हेल्प कर सके, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद बताता है कि एंटिटी का असर कुछ टाइम बाद कम होने लगता है और वो विक्टिम का जिस्म छोड़ देती है। लेकिन जेट बताती है कि उसके छोटे भाई को तो वो जान से मारने की कोशिश कर रही है, जिसपे वो जॉस को कहता है अब तुम बच्चों को भी ये गेम गिरा के मारना चाहते हो। तो जेट गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। मिया उसको रोकती है तो ये उसको ही सुनाने रखती है तुमने उसको गेम ये खेलने क्यों दिया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मिया कहती है पछताने से अच्छा उसको बचाना है। तो किसी को याद है कि उस रात को हमने गेम को सही से खत्म किया था, मतलब कैंडिड को बुझा दिया था दूसरी दुनिया से कनेक्शन खत्म करने के लिए, लेकिन किसी को ये याद ही नहीं था। रायडी की हालत देख के कैंडिड बुझाना सब भूल गए। तो मिया को लगता है शायद रायडी की रूह उसी दूसरी दुनिया में बसी हुई है कि जब भी वो वापस सही नहीं हो रहा। मिया कहती है एक बार हमें और ट्राई करना चाहिए, सही टाइम पे कैंडिड को बुझाएंगे तो शायद रायडी वापस आ जाए। पहले तो कोई एग्री नहीं करता और जेट को तो ये आइडिया बहुत बकवास लगता है, उसको तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं है तो वो भी एग्री हो जाती है। और ये अब हॉस्पिटल में जब आते हैं जब मॉम नहीं होती, ये लोग रायडी के हाथ पे वो हाथ मिलाते हैं और कैंडिड ऑन करके टॉक टू में कहते हैं और रायडी से बात करने को कहते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता, ये कैंडिड बुझा देते हैं। अब मिया डिसाइड करती है खुद ये गेम खेलने को और मिया ये गेम स्टार्ट करती है तो एक छोटी सी बच्ची की रूह उसके सामने आ जाती है। तो उस बच्ची से कहती है मुझे रायडी से बात करनी है। तो कहती है इससे बात तो नहीं करवा सकती, लेकिन इसके पास लेके जा सकती हूँ। और फिर आई ड्रेट यू इन होता है और वो बच्ची की रूह इसके अंदर घुस जाती है और मिया अब वहाँ पे आ जाती है जहाँ का बहुत ही डरावना मंजर था। मिया ये देख के शॉक हो जाती है और रायडी की रूह के पास बहुत सारी एंटिटी थी और उनमें से जो सबसे बुरी एविल एंटिटी थी ना, उसने रायडी को जोर से पकड़ा हुआ था। रायडी बहुत दर्द और तकलीफ में था। अब ये लोग मिया से हाथ अलग करते हैं तो वो बहुत रोने लगती है। उसको समझ में आ गया है रायडी को बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो ये सब बात जेट को भी बताती है कि रायडी किस हालत में वहाँ पे, तो वो भी शौक और अफसोस करती है। मिया घर पे आती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो ये फिर इग्नोर करती है, लेकिन इस बार उसके डैड उससे रिक्वेस्ट करते हैं और वो बताते हैं उन्होंने मिया से बहुत सारी बातें छुपाई। उसकी मॉम ने मरने से पहले एक खत भी लिखा था जो उन्होंने मिया को नहीं दिया कि इससे मिया बहुत दुखी हो जाएगी, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है ना देने से उन्होंने और ज्यादा बड़ी गलती कर दी। अब वो मिया को खत सुनाने लगते हैं जिसपे मिया की मॉम ने इन दोनों से माफी मांगी थी कि वो जिंदगी से परेशान हो गई है और शायद ये सब करने के बाद उनको सुकून मिल जाएगा, मुझे माफ कर देना। ये सुन के डैड और मिया दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब मिया रूम में आती है जहाँ इसे माँ के रूप में वो एंटिटी नजर आती है और वो कहती है तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई खत लिखा ही नहीं था और ये तुम्हारे डैड ही नहीं है। और अब दरवाजे में नॉक नॉक होती है और ये मिया के डैड होते हैं जो ईविल आवाज में दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन असल में ये इसके डैड थे ही नहीं, वो तो रूम में अभी भी बैठे हुए थे और मिया के बैग के पास उनको वो हाथ नजर आता है। तो ये इसको देख रहे होते हैं ये क्या चीज है, मतलब ये एंटिटी करवा रही है सब। अब नकली डैड रूम के अंदर आते हैं और मिया को मारने लगते हैं तो मिया जान बचाने के लिए कैंची उठाने लगती है और असली वाले डैड भी मिया
मियाँ की आवाज सुन के रूम के अंदर आते हैं और मियाँ के पास जाते हैं। जब तक मियाँ सीजर उठा देती है और अपने असली वाले टैट को ही मार देती है और मारने के बाद उसको एहसास होता है उसने अपने टैट को ही मार दिया और वो उनको ऐसी हालत में छोड़ के चली जाती है। अब मियाँ चेट को फोन करती है जो हॉस्पिटल में ही थी और चेट बताती है रायरी अब ठीक हो रहा है, उसने होश में आके बातें भी की हैं। लेकिन मियाँ तो कुछ भी नहीं सुन रही, अपनी में ही मस्त है। वो अजीब बातें कर रही होती है कि रायरी अभी भी खतरे में है, उसे पता है कि रायरी को कैसे बचाना है, चेट को उसके घर पे आना होगा, वो वहीं बताएगी क्या सच है। अब चेट जाना तो नहीं चाह रही थी लेकिन मियाँ की बात सुन के उसको समझ पे नहीं आता क्या करे और वो उसकी घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन मियाँ तो यही हॉस्पिटल के बाहर थी जिसने जान के चेट को यहाँ से बेचा है। अब वो हॉस्पिटल में आती है जहाँ चेट की मॉम थी तो वो सॉरी करती है कि उस दिन उन्होंने इस पे बहुत गुस्सा किया था, इसको बहुत सुनाया था। फिर वो किसी काम से बाहर चली जाती है। अब रूम में ये और रायरी थे और ये रायरी के पास आती है तो उसके बेड पे रायरी की जगह वही शैतानी एंटिटी नजर आती है जो मियाँ को टॉन्ट मार रही होती है कि तुम रायरी को नहीं बचा सकती। मियाँ को बहुत गुस्सा आता है, वो सीजर निकाल के इसको मारने वाली होती है लेकिन रुक जाती है। इधर चेट मियाँ के घर पे आती है जहाँ उसके डैड उसको खून में रटपट नजर आते हैं तो चेट अपनी मॉम को कॉल करके एम्बुलेंस के लिए कहती है तो वो बताती है मियाँ तो यहीं पे रायरी के पास है। तो चेट फौरन शॉक हो जाती है और इसकी मॉम को कहती है मियाँ बहुत डेंजर है, रायरी से दूर रखना होगा। तो वो बाप के रूम में आती है जहाँ मियाँ और रायरी दोनों नहीं थे। मियाँ रायरी को व्हीलचेयर में बिठा के रोड की तरफ लेके जा रही थी और उसे अभी भी रायरी की जगह वो एंटिटी नजर आ रही थी। अब तक चेट भी हॉस्पिटल में आ गई थी और मियाँ को चाहते हुए देख लेती है। मियाँ रोड तक तो आ गई थी लेकिन यहाँ पे आके वो रुक जाती है तो वो वापस उसकी मॉम के रूप में मियाँ के पास आता है और कहता है तुम एकदम सही काम कर रही हो, शाबाश बेटी। और अब अचानक से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं रोड में कोई चीज गाड़ी से बहुत जोर से टकराई है लेकिन वो रायरी नहीं बल्कि मियाँ होती है जो सड़क में टकरा के गिर गई थी। मियाँ वापस उठती है और देखती है चेट ने रायरी को बचा रही है, ये मियाँ की रूह होती है। लेकिन मियाँ को इसका आइडिया नहीं है। वो हॉस्पिटल में आती है और देखती है रायरी अब बिल्कुल सही हो गया है और उसके डैड भी, और उसे शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही होती जैसा उसको ख्वाब आता था। वो अपने डैड को आवाज देती है और उनकी तरफ जाने रखती है लेकिन कोई भी इसकी आवाज नहीं सुन रहा था, जैसे इसका कोई वजूद ही नहीं है। अब इधर अंधेरा हो जाता है और एक रोशनी नजर आने लगती है जो एक कैंडल की होती है और उसके ऊपर होता है एक हाथ। तो मियाँ उस हाथ को मिला देती है और हम देखते हैं कि कहीं बहुत दूर यही टॉक टू मी वाला गेम खेल रहा है। वो और मियाँ एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। उसके दोस्त उसको कहते हैं पोरो आई लेट यू इन, और बस वो बोलता है और उसके साथ मूवी एंड हो जाती है। एंड में मियाँ वो इविल एंटिटी के कंट्रोल में आके मरती है, इसी वजह से इस दुनिया में बस गई है। अब वो ऐसे दुनिया में हैंड शेक करके दुनिया से कनेक्ट हो सकती है जैसे दूसरी रूह गेम में हो रही थी। और आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।